Come on, let's continue. On next topic, POM, Unit 2, Chapter number 2, Leadership. Last topic, Theory of Leadership. लीडरशिप की थियरी कितनी है? सबसे पहले देखा लीडरशिप और उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। उसके बाद देखा टाइप्स ऑफ लीडरशिप, उसमें तीन देखी, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे। अब जाते थियरीज ऑफ लीडरशिप। तो इसमें बेसिकली 4 से 5 थियरी है। पहली थियरी आती है ट्रेट थियरी। ट्रेट थियरी का मतलब क्या होता है? सिंपल बोला है, लीडर आर बॉर्न नॉट बेड। लीडर पैदा होते हैं, उनको बनाया नहीं जाता। देखो देखते हैं। Threat theory assumes that leaders are born, not made. The research study focus on personal trait that distinguish the leader from follower and successor, leader from unsuccessful leader. Every human has certain trait. Third trait का मतलब होता है क्वालिटी, इंसान के लक्षण, क्वालिटी। A person becomes successful leader only because of certain qualities and characteristics. Leader अपनी characteristic, अपने लक्षण, अपनी quality से पहचाना जाता है। Various studies have given variation in trait of successful leader. अलग अलग थियरी साबित हुई है, वो सब अपने सिलेबस में नहीं है। The most important quality are high level of personal drive, desire to lead, इच्छा होना, personal integrity, उनका self confidence, उनकी ability, उनका बिजनेस का नॉलेज, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी पर्सनालिटी, उनका वेल्थ, उनका बोलने का तरीका, ये सब क्वालिटी होती है। द क्वालिटी ऑफ लीडर कैन बी क्लासिफाइड इनटू इनेट एंड एक्वायर्ड। इनेट का मतलब जो पैदाइशी होती है, ने एक्वायर्ड का मतलब जो इंसान, जो लीडर सीखता है, एक्वायर करता है दूसरों के थ्रू। तो इनेट क्वालिटी, दे आर इनबॉर्न क्वालिटी। क्या दिया है? इनबॉर्न क्वालिटी, यानी पैदाइशी होती है, उनके खून में होती है। दे आर इनबॉर्न क्वालिटी मीन्स दोज क्वालिटी विच आर possessed बाय पर्सन सिंस बर्थ। पैदा होते हैं तब से उनके अंदर ये क्वालिटी देखी जाती है। दे आर नेचुरल एंड कंसीडर टू बी गिफ्ट ऑफ गॉड। बोलते हैं ना, गिफ्ट गॉडेड है भाई, इसके पास ये टैलेंट है, वो खुदा की तरफ से है। उसको बोलते हैं इनेट क्वालिटी, उसकी पर्सनालिटी। On the basis of such quality, it always said that leader are born, not made. तो ये क्वालिटी से बोला जाता है कि लीडर पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। अब वो इनेट क्वालिटी क्या है तो अपने डिटेल में देखिए। तो पहला आता है फिजिकल फीचर्स, यानी उसका लुक कैसा है। दे आर डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी, यानी वारसे में। दे इंक्लूड हाइट, वेट, फिजिक, हेल्थ, अपीयरेंस, अट्रैक्टिवनेस। होता है ना कि उनके जीन्स में होता है, उनके वारसे में होता है, उसको बोलते हैं फिजिकल फीचर। दूसरा आता है इंटेलिजेंस, यानी सोच। इंटेलिजेंस इज अ मेंटल एबिलिटी एंड इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद ह्यूमन ब्रेन। इट इज ऑल्सो नेचुरल क्वालिटी। ये भी कौन सी क्वालिटी है? कुदरती क्वालिटी है, लाई नहीं जाती। उसका दिमाग बचपन से ऐसा चलता है। ये हुई इनेट क्वालिटी, जो पैदाइशी होती है। अब आती एक्वायर्ड क्वालिटी। एक्वायर्ड क्वालिटी का मतलब क्या होता है? कितनी क्वालिटी लीडर में ऐसी होती है जो पैदाइशी नहीं होती, वो एक्वायर करता है। देखो, दोज क्वालिटी विच कैन बी एक्वायर्ड, लर्न एंड इंक्रीज थ्रू वेरियस प्रोसेस आर नोन एज एक्वायर्ड क्वालिटी। यानी जो क्वालिटी वो स्टडी करके, एग्जामिन करके, पढ़ाई करके, नॉलेज लेके, मार्केट में फील्ड के एक्सपीरियंस लेके लाता है, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड क्वालिटी। दिस क्वालिटी कैन बी डेवलप थ्रू अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग। मैंने ऑलरेडी बता दिया ना कि डायरेक्टली पैदाइशी नहीं होती, वो ट्रेनिंग मेनिंग के जरिए आती है। फॉलोइंग आर द मेजर क्वालिटी फॉलोइंग आर द मेजर क्वालिटी विच आर एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल लीडर। नंबर 1, इमोशनल स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले क्वालिटी क्या होनी चाहिए? लीडर कभी इमोशनल नहीं होना चाहिए। जैसे अ लीडर शुड हैव हाई लेवल ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, इट मीन्स ही शुड बी फ्री फ्रॉम बायस। बायस का मतलब कोई भेदभाव नहीं। ही शुड अवॉइड एंगर, गुस्सा नहीं होना है। एंड हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस इन हिज एबिलिटी एंड क्रिएटिविटी। उसको अपने ऊपर, अपनी जात के ऊपर पूरा भरोसा होना जरूरी है। दैट इज कॉल्ड इमोशनल स्टेबिलिटी। ये सब सीखा जाता है, ट्रेनिंग ली जाती है कि इमोशनल मत हो, कॉन्फिडेंट बढ़ाओ। क्लियर? सेकेंड क्वालिटी इज एक्वायरिंग क्वालिटी इज ह्यूमन रिलेशन। वो लोगों के साथ रिलेशन कैसे करता है, रिलेशन कैसे मेंटेन करता है, संबंध कैसे साचा होता है, कौन से लोगों के साथ कैसे मिलना है, कौन से लोगों से कैसी बात करनी है, किस प्रकार बात करनी है।
He should have thorough knowledge of human relation. That is, he must know how to deal with and get work done with different person. यानी लोगों से उसको काम कैसे लेना है, लोगों के साथ काम कैसे करना है. थर्ड वन इज एम्पैथी. एम्पैथी का मतलब क्या होता है, जैसी सिचुएशन होगी लीडर को उसके मुताबिक रिएक्ट करना है. एम्पैथी मीन्स एन एबिलिटी टू लुक एट एंड टू अंडरस्टैंड टू द थिंग, है ना, वस्तु को समझना. इट रिक्वायर रिस्पेक्ट फॉर अदर पर्सन, कि सामने वाले को रिस्पेक्ट देना, इज्जत देना, उनके अधिकार, उनका बिलीफ, उनकी फीलिंग के बारे में सोचना. लोग क्या सोचते हैं, हमें क्या सोचना चाहिए, कैसा सोचना चाहिए, वो सब एम्पैथी में आता है. फोर्थ वन इज ऑब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्टिविटी मीन्स इस एक्शन शुड बी बेस्ड ऑन रिलेवेंट फैक्ट, यानी जो भी कार्य करेगा वो हकीकत फैक्ट को देख के चलेगा. अंधविश्वास वो नहीं करेगा, किसी के बहकावे पे नहीं आएगा. ही मस्ट इवेल्युएट द फैक्ट विदाउट एनी बायस. आ गया ना, किसी के भड़काने पर भड़केगा नहीं, वो जो हकीकत होगी उसके हिसाब से ही अपने आप को तैयार करेगा. उसके बाद 7 नंबर पाते कम्युनिकेशन स्किल्स. ये तो बहुत बड़ी चीज़ है. कब, किससे, कैसे, किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल. सोशल स्किल्स, यानी समाज में उसको लोगों के सामने कैसे पेश आना है, किससे कैसे कांटेक्ट करना है, किससे किससे रिलेशन मेंटेन करना है, समाज में उसका कार्य क्या है, समाज में उसकी जिम्मेदारी क्या है. सोशल स्किल्स आर द एबिलिटी टू वर्क विद पीपल एंड टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. उसको समाज के ऊपर चलना पड़ेगा कि कौन से समाज में कौन सी चीज़ एक्सेप्ट होती है, कौन से समाज में कौन सी चीज़ नहीं मानी जाती है, तो वो सब चीज़ों का भी नॉलेज होना ज़रूरी है. क्लियर. तो ये हमने देखे थ्रेट थियरी, जो क्या बताई थी है कि लीडर आर बॉर्न नॉट बेड. लीडर वो होते हैं जो पैदा होते हैं, उनको बनाया नहीं जाता. क्लियर. अब इसके कुछ लिमिटेशन है. दिस थियरी हैज बीन क्रिटिसाइज ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड. नंबर वन, डिफरेंट स्टडीज हैव गिवन डिफरेंट लिस्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल लीडर. जैसे हर जगह लीडर की क्वालिटी अलग अलग होती है, अलग अलग सिचुएशन में लीडर की सिचुएशन भी बदल जाएगी. दिस थियरी डज नॉट गिव वन स्टैंडर्ड ऑफ स्टेट, यानी इसने स्पेसिफाई नहीं करा कि ये सब चीज़ों का होना ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि अमुक क्वालिटी ऐसी होती है जो उसके वारसे में होती है, अमुक क्वालिटी उसके दिमाग पे होती है, अमुक क्वालिटी वो मार्केट से सीखता है. And number two, it does not explain what extent any quality should be possessed. यानी लीडर बनने के लिए कौन सी एग्जैक्ट क्वालिटी होना चाहिए, वो ये थियरी से पता नहीं चलती. तो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ ट्रेट थियरी. ये तुम्हारी पहली थियरी ओवर हुई. सेकंड टॉपिक आता है बिहेवियर थियरी. अब जितनी भी थियरी आपको एग्जामिनेशन में शॉर्ट नोट के तौर पे पूछ सकते हैं. बिहेवियर थियरी नाम से ही पता चलता है. अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, द सक्सेस और इफेक्टिवनेस ऑफ लीडर डिपेंड अपॉन हिज एक्शन. उसका बिहेवियर कैसा है, हाउ ही बिहेव और हाउ ही एक्ट. वो कैसा बिहेव करता है, कैसा रिएक्ट करता है, उस पर डिपेंड करता है. और लीडर मस्ट परफॉर्म टू फंक्शन विच आर एज अंडर. दो काम करने, कौन से तो देखते हैं. नंबर वन, टास्क रिलेटेड फंक्शन, यानी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कैसे करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व किस मेथड से करता है. दिस मीन्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम फेस बाय सबॉर्डिनेट, बाय सुपरवाइजिंग, डायरेक्टिंग. यानी अगर बिजनेस सिनारियो में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई तकलीफ आती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो प्रॉब्लम को हैंडल कैसे करता है, सॉल्व कैसे करता है, वो लीडर के बिहेवियर पे डिपेंड करता है. क्लियर. तो उसको बोलते हैं बिहेवियर थियरी. पॉइंट नंबर टू क्या है, ग्रुप रिलेटेड फंक्शन. ग्रुप रिलेटेड का मतलब क्या होता है कि अब तुमने ऑलरेडी पढ़ा कि लीडर कब कहा जाएगा, जब उसके फॉलोवर हो गए, ग्रुप उसको फॉलो करता होगा, ग्रुप उसकी इज्जत करता होगा, ग्रुप उसकी बातों को मानता होगा. तो इट मीन्स टू एंश्योर टीम स्पिरिट और यूनिटी अमॉन्ग एम्प्लॉई. इफ अ लीडर परफॉर्म दिस टू फंक्शन, ही कैन बी कॉल्ड सक्सेसफुल लीडर. अगर वो दोनों दो प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है, ग्रुप को साथ में लेके भी चलता है, ग्रुप उसके मुताबिक काम भी कर रहा है, तो ही हम उसको बोलेंगे वो लीडर सक्सेसफुल है. क्लियर. अब इसमें स्टाइल आती है. टू परफॉर्म दिस फंक्शन, अ मैनेजर में अडॉप्ट एनी वन शब्दों पे ध्यान देना, मैनेजर में अडॉप्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल. क्योंकि मैंने बताया बिहेवियर, यानी बिहेव उसके बिहेवियर पे डिपेंड करता है. तो पहला आता है टास्क वाली, टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल. इन दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप,
और लीडर की इंपॉर्टेंस टू द परफॉर्मेंस नॉट टू द इंडिविजुअल। अगर टास्क रिलेटेड काम है तो यहाँ पे लीडर इंपॉर्टेंस किसको देगा, काम को। मैंने बोला ना बिहेव कैसे करता है, कि जहाँ पे काम इंपॉर्टेंट है वहाँ काम को महत्व देगा, एम्प्लॉय उनको ध्यान कम देगा, नहीं देगा ऐसा नहीं, कम देगा। एम्प्लॉय ओरिएंटेड स्टाइल में क्या होगा कि एम्प्लॉय का कैसे अच्छा हो, उनका वेलफेयर करना, उनको सपोर्ट करना, उनको मदद करना, उनको हेल्प करना। इन दिस टाइप ऑफ स्टाइल अ लीडर की इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन एक्सपेक्ट दैट इज एम्प्लॉय, जैसे गुड ट्रीटमेंट, वेलफेयर मेजर एक्सेट्रा। अब बिहेवियर थियरी के भी कुछ लिमिटेशन है। तो दिस अप्रोच हैज बीन क्रिटिसाइज ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। नंबर वन, a particular type of behavior of leader may be effective only at a particular point of time but may not be effective at another point of time। सीधी बात है ना कि भाई अगर वो टास्क को इम्पोर्टेंस देगा तो एम्प्लॉय को नहीं दे पाएगा, अगर वो एम्प्लॉय के ऊपर बिहेव करेगा तो टास्क को नहीं दे पाएगा। यानी क्या बताया कि उसका एक थियरी एक समय पे पॉसिबल है, वो सेम थियरी दूसरी कंडीशन में इस्तेमाल करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, मेरा बिहेवियर हमेशा तुम्हारे लिए पॉजिटिव है तो मैं हमेशा पॉजिटिव रहूंगा तो नहीं चलेगा, कभी फ्रैंक भी होना है, कभी नेगेटिव भी होना है, क्योंकि भाई जैसी सिचुएशन होगी मेरे को अपना बिहेवियर वैसे करना है। एंड नंबर टू, effectiveness of deeper leader also depend upon certain factors such as follower and the situation under which leader work। मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया है कि लीडर तभी कहा जाएगा जब उसके पास फॉलो करने वाले लोग हो गए, जिसे वर्कर हो गए। अपने बिजनेस की बात कर रहे हैं, ये तुम्हारी बिहेवियर थियरी मैंने ऑलरेडी बताया, थियरी 4-5 है, शॉर्ट नोट में आती है। अब आती है तीसरी थियरी, सिचुएशनल थियरी। अभी तो नाम से ही पता चलती है कि जैसी सिचुएशन होगी लीडर उसके मुताबिक बिहेव करेगा। जैसी सिचुएशन होगी, सिचुएशन का मतलब है ना सिचुएशन ना मुताबिक अपने एडजस्ट करवाना। जैसे अभी सिचुएशन क्या है, ऑफलाइन की नहीं है तो अपने ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं। क्लियर। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द इफेक्टिवनेस ऑफ लीडर डिपेंड अपॉन टू टाइप ऑफ फैक्टर सच एज फैक्टर एसोसिएटेड विथ लीडर एंड नंबर टू फैक्टर एसोसिएटेड विथ सिचुएशन। यानी लीडर के ऊपर कौन से मुद्दे नड़ते हैं और सिचुएशन कैसी, अपने दोनों दो देखते हैं। तो फैक्टर एसोसिएटेड विद लीडर का मतलब क्या होता है, तो दिस फैक्टर इंक्लूड लीडर कैरेक्टरिस्टिक लाइक उसका इंटेलिजेंस कितना है, उसकी एज कौन सी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, क्या आपका लीडर यंग है, मोटिवेटिंग है, हेल्पफुल है, तो वो हिसाब से रिएक्ट करेगा। लीडर हायर की पोजीशन है, जैसे मैनेजर है, हायर लेवल और लोअर लेवल, ये भी फर्क पड़ता है कि जो लीडर है वो कौन से लेवल से आया हुआ है, उसका ओपिनियन क्या है, उसके कौन से वातावरण है। तो लीडर सिचुएशन के मुताबिक, पर वो इतना काम का नहीं है। ओरिजिनल टॉपिक क्या आता है, फैक्टर एसोसिएटेड विद सिचुएशन। दिस इंक्लूड फॉलोइंग फैक्टर। नंबर वन, सबऑर्डिनेट कैरेक्टरिस्टिक। जैसे लीडर के लक्षण होते हैं ऐसे सबऑर्डिनेट। अगर सबऑर्डिनेट कोऑपरेटिव है तो लीडर कोऑपरेटिव रहेगा, अगर काम करने वाले खराब है तो लीडर खराब बन के काम करेगा, अगर काम करने वाले पॉजिटिव है तो लीडर पॉजिटिव बिहेव करेगा। दैट इज कॉल्ड सिचुएशनल बिहेवियर। लीडर सिचुएशन डिटरमाइंड बाय लीडर पोजीशन, पावर एंड लीडर सबऑर्डिनेट रिलेशन। ये भी चीज़ है कि सिचुएशन कैसी है, कि जब मुझे प्योर सेंट्रलाइजेशन करना है वहाँ पे मुझे सेंट्रलाइजेशन से करना पड़ेगा। कितनी समय ऐसा होगा जहाँ पे मुझे सबको लेके चलना पड़ेगा, कितना पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा होगा जहाँ पे मुझे अपने हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, किसी की राय लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी इन शॉर्ट सिचुएशनल थियरी का मतलब जैसी सिचुएशन होती है लीडर उसके मुताबिक बिहेव करेगा और करता है। पॉइंट नंबर 3, ग्रुप फैक्टर। कि जो ग्रुप के साथ मैं काम कर रहा हूँ, जो ग्रुप को मैं लीड कर रहा हूँ, तो उनके रूल्स क्या है, उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है, ग्रुप मेंबर्स कौन है, उनके बीच में सिचुएशन कैसी है, उनके बीच में मोहब्बत कैसी है, उनके बीच में कोऑपरेशन कैसा है, उनके बीच में यूनिटी कैसी है, उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है। तो ये सब चीज़ों पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। छिल्ला पॉइंट आता है जो बिजनेस लेवल पे है, जैसे एनवायरनमेंट चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, मेरे को अपनी थियरी चेंज करनी पड़ेगी। इन शॉर्ट सिचुएशनल थियरी का मतलब एक ही चीज़ होती है, सिचुएशन के मुताबिक सिचुएशन के मुताबिक लीडर अपने आप को बिहेव करेगा। क्लियर। एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट थियरी, चरिस्मैटिक, मोस्ट IMPM, चरिस्मा, गांधी जी ने नाम दिया है। चरिस्मेटिक लीडरशिप थियरी ऑल्सो कॉल्ड ग्रेट मैन थियरी बाय सम। कौन सी थियरी, ग्रेट मैन।
can be traced back to ancient time. प्लूटो, रिपब्लिक एंड कॉन्फ्लुएंस एनएसर डील विथ लीडरशिप, बहुत जुमने जमाने की बात चल रही है. दे प्रोवाइडेड सम इंसाइट, इंसाइट का मतलब उन्होंने कुछ चीज़ें बता दी लीडर के बारे में. Subsequent study based on this insight has suggested leader is born and it is not made. यानी ये स्टडी वही बोलती है कि लीडर, चरिस्मा मीन्स गिफ्ट ऑफ गॉड. चरिस्मा का मतलब क्या होता है? गिफ्ट ऑफ गॉड. गॉड ने उसको गिफ्ट कराया. तो चरिस्मेटिक थियरी वही बोलता है कि लीडर आर बोर्न, सिमिलर टू थ्रेड थियरी, नॉट मेड. लीडर पैदा नहीं होते, सॉरी लीडर बनते नहीं है, लीडर पैदाइशी होते हैं. और लीडर है सम चरिस्मा, चरिस्मा का मतलब गॉड गिफ्टेड, विच एक्ट एज ए इन्फ्लुएंसर. चरिस्मा इज ए ग्रीप्ड वर्ड मीन गिफ्ट. चरिस्मा का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया, जिसका मतलब क्या होता है? गिफ्ट. Thus, charisma is a God-gifted attribute in a person which make him leader irrespective of the situation in which he work. यानी उसको गॉड गिफ्टेड है, उसके दिल में, उसके पैदाइशी है, उसके खून में है, बचपन से उसको कुदरत ने कुछ नवाजा हुआ है, कोई गिफ्ट, गॉड गिफ्टेड प्रोडक्ट है उसके अंदर, गॉड गिफ्टेड वस्तु है. तो वो जैसा चाहेगा ऐसा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है. जैसे महात्मा गांधी का एग्जाम्पल लेंगे, वो गॉड गिफ्टेड थे ना, उसके पहले भी आज़ादी चल रही थी, बट महात्मा गांधी ने आज़ादी दिला दी, तो उनको गॉड गिफ्टेड थी कि कैसे लोगों से काम लेना है. charismatic leader are those who inspire follower and have major impact on organization. occasionally, अब वो पैराग्राफ की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट नीचे आता हूँ. अकॉर्डिंग टू हिम, charismatic leader has extremely high level of self confidence. उनको खुद पे ज़्यादा भरोसा होगा. स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, अपनी बातों पे मुकम्मल रहने वाले, मक्कम रहने वाले, सच एज कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन, रिलेशन. He further suggests that charismatic leader communicate a high level of goal that capture the commitment and energy of follower. वो खुद इतने एनर्जेटिक हो गए, इतने इन्फ्लुएंसिंग हो गए कि उनको देख के लोग ऑटोमेटिक इन्फ्लुएंस हो ही जाएंगे, उनके अंदर आ ही जाएंगे कि हाँ यार कुछ है इसमें, बंदे में बात है. द बेसिक एजम्पशन एंड इम्प्लीकेशन ऑफ थियरी आर एज फॉलो. देखो देखते हैं एजम्पशन क्या है. लीडर इन जनरल and great at leader in particular have some exceptional inborn quality which are bestowed upon them by divine power. इनको कुदरत से पैदाइशी कुछ न कुछ गिफ्ट मिली हुई है. This inborn quality are sufficient to become successful. बस उनकी क्वालिटी जिन्हें उनको आगे बढ़ाने में, सक्सेसफुल बनाने में. Since this quality are inborn, they cannot be aware through education and training. अब ये उनको बचपन से गॉड गिफ्टेड है, इसके लिए उनको एजुकेशन ट्रेनिंग की जरूरत नहीं. जैसे हमारे नरेंद्र जी मोदी है, ग्रेजुएट नहीं है ना कोई जात की, उन्होंने ट्रेनिंग ली है, उनके अंदर गॉड गिफ्टेड है, लीडरशिप क्वालिटी, अखे इंडिया को लीड कर रहे हैं. क्लियर. सेम कंडीशन हमारा अमित शाह भी बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, लिमिटेड पढ़े हुए, मगर उनको गॉड गिफ्टेड है, लीडरशिप क्वालिटी, देश चला रहे दोनों मिलकर. तो ये क्या होता है कि इसके लिए कोई एजुकेशन ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती. क्लियर. एंड नंबर 4, this quality make a leader effective and a situational factor does not have any influence. कोई भी सिचुएशन आ जाए, जैसे अभी का टाइम देख लो, कितना विपक्ष पीछे पड़ा हुआ है, नरेंद्र जी के, मोदी के पीछे, अमित शाह जी के पीछे, मगर इनको कुछ फर्क पड़ता नहीं है. दे आर गोइंग कंटिन्यूइंग देयर डूइंग एक्टिविटी इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री. यानी वो अपना काम करते ही जा रहे हैं. ओके, यहाँ पे तुम्हारा पीओएम का यूनिट 2 चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीटली कवर होता है. अब एक चैप्टर बाकी रहता है, वो नेक्स्ट वीक में मैं पूरा